हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 की जो घटना थी, इस घटना के बारे में काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920-22 को, यानी यह आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। इसके शुरू होने की चर्चा 1920 को होने लगी थी, यह 1922 तक चला था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आंदोलन के तहत 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, यह चौरी चौरा नामक स्थान है। इस चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के तहत कई किसान और आंदोलनकारी अपना एक बड़ा जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन वहां पर स्थित एक पुलिस चौकी के द्वारा इस असंख्यक भीड़ को कुचलने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, इसलिए पुलिस कर्मियों के द्वारा इस असंख्यक भीड़ पर बुरी तरीके से गोलीबारी कर दी, जिसके कारण भीड़ उग्र हो गई। और इसी भीड़ ने यहाँ की पुलिस चौकी को आग लगा दी। पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसके कारण इसका परिणाम ये हुआ कि एक थानेदार और 21 सिपाही इसी आग में जलकर मर गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने ये जो घटना घटित हुई थी, इससे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में है, ये बारदोली जो गुजरात में है, यहाँ पर कांग्रेस की एक बैठक बुलाकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी इस आंदोलन को वापस ले लिया। जो आंदोलन 1.5 साल से चल रहा था, एक छोटी सी घटना पर इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद देश में आक्रोश का माहौल था, क्योंकि इस आंदोलन में देश के लोगों ने काफी मेहनत की थी। यहाँ के जो किसान थे, महिलाएं थी, छात्र थे, उन सभी ने अपना अपना कार्य किया था। इस आंदोलन से ऐसे लगने लगा था कि भारत को स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी,
लेकिन महात्मा गांधी जी की एक गलती पर सारा पानी फिर गया, सपनों पर पानी फिर गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस आंदोलन के महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने के बाद में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो पॉइंट बनाएंगे। असहयोग आंदोलन की वापसी पर प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया हुई इस आंदोलन के बाद वापस लेने पर? इस प्रतिक्रिया को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहली नकारात्मक प्रतिक्रिया। नकारात्मक प्रतिक्रिया। दूसरी अपन सकारात्मक प्रतिक्रिया। सकारात्मक प्रतिक्रिया। क्योंकि इस समय देश में आक्रोश फैला हुआ था। नकारात्मक प्रतिक्रिया में वे सभी नेता आते हैं जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। उनके निर्णय पर, कौन सा निर्णय? वह निर्णय जो गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने पर जो निर्णय लिया था, उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया में उस समय जेल में बंद थे लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने वहां पर जेल से ही एक पत्र लिखा जिसमें महात्मा गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी, आपने ये अच्छा नहीं किया भारतीय जनता के लिए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों भी इस घटना से बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। ये पीछे हटने का तो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए इन सभी ने गांधी जी का विरोध किया और ये उसी समय गांधी जी के विरोधी हो गए। इन्होंने यह भी क्वेश्चन किया, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जी तो जेल में थे और उनके जो समर्थक थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ये जो आक्रोश था, जनता का आक्रोश सामने आ रहा था, उनके क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ रहे थे। इसलिए जनता ने पहला क्वेश्चन किया कि
महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन चलाया था तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की मांग की थी कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति कर ली जाएगी, लेकिन 1.5 साल का समय बीत गया, स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई। उसका क्या? दूसरी बात, उन्होंने ये क्वेश्चन और किया कि इस आंदोलन में सभी छात्रों ने भाग लिया, अब उनके भविष्य का क्या होगा? तीसरा कथन उनका ये था कि यह नकारात्मक प्रतिक्रिया चल रही है। तीसरा कथन उनका ये था कि चोरा चोरी कांड तो एक छोटी घटना है, इसमें तो 22 ब्रिटिश सैनिक तो मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लो, वहां पर तो हमारे हजारों सैनिक हजारों किसान मारे गए थे, गरीब लोग मारे गए थे, उसका क्या? तो इन तीनों कथनों से जनता ने ये 3 कथन प्रस्तुत किए, जिसमें ये सभी नेता भी थे और खुलकर इस निर्णय का, महात्मा गांधी जी के इस निर्णय का खुलकर विरोध किया गया था। अब इसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि आखिरकार गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, आंदोलन को वापस क्यों लिया। इसका जवाब उनके समर्थक देंगे। प्रतिक्रिया, इसका जवाब या उनके समर्थक देंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जवाब देंगे। इन्होंने ये कहा, जनता से बताया कि महात्मा गांधी जी की यह एक नीति थी और इस आंदोलन में उन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को अपनाया था। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को अपनाया था, यानी लंबा आंदोलन चला 1.5 साल का और उसमें पहले उन्होंने संघर्ष किया, फिर विराम दिया, फिर संघर्ष किया। तो उन्होंने इस नीति को उन्होंने अपनाया था और उनका मानना यह था कि ये लंबा आंदोलन हो चुका था, 1.5 साल का समय बीत चुका था, तो कोई घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि ये अहिंसात्मक आंदोलन था, और हम सभी को पता है कि अहिंसात्मक आंदोलन ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए गांधी जी एक ऐसा अवसर तलाश रहे थे कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए, और वह अवसर चोरा चोरी कांड बन गया। इस कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ये सभी कौन बोल रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी सभी नेता थे। तीसरा कथन उनका ये था कि यदि इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो ब्रिटिश सरकार चोरा चोरी कांड को एक महत्वपूर्ण आधार बनाकर बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। इसी कारण इस आंदोलन को वापस लिया गया। तो हमने नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी। अब जो चोरा चोरी कांड था उसमें 22 सैनिक मारे गए थे। इन 22 सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने भी राजनीति खेल दी, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, गांधी जी को
राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पॉइंट बनाएंगे, चोरी चोरा कांड को आधार बनाकर गांधी जी को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, यानी चोरा चोरी कांड था, उसको ब्रिटिश सरकार ने एक प्रमुख आधार बनाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने राजद्रोह का आरोप लगाकर 22 मार्च 1922 को जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डाल दिया गया। राजद्रोह यानी हिंसा फैलाने का आरोप लगाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन पहले ही उनकी रिहाई कर दी गई। फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। और यहाँ पर एक बात भी स्पष्ट होती है, क्योंकि 6 वर्ष की उन्होंने सजा सुनाई, अगले 2 वर्षों में ही उनकी रिहाई कर दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी बल से काम नहीं लेते थे, दिमाग से काम लेते थे। क्योंकि जब भी ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती थी तो ये अनशन शुरू कर देते थे। अनशन यानी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल यानी भूख हड़ताल शुरू कर देते और वो बीमार हो जाते थे। इसी कारण ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर आ जाता था कि यदि इनको बाहर नहीं निकाला गया तो जनता बड़ा विद्रोह कर सकती है। इसीलिए इनको समय से जो 6 वर्ष का सजा दी गई थी, चंद 2 वर्षों में ही इनकी रिहाई कर दी गई। इनकी रिहाई के बाद गांधी जी ने रिहाई यानी रिहा करने के बाद इन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और भारत में जो छुआछूत थी, छूत को कम करने का प्रयास किया, लेकिन जनता इनसे बहुत नाराज थी। और हमने आज एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना चोरा चोरी कांड देखा। ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।